क्वेश्चंस क्या है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट ड्यू टू थिन यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक पतला वायर है और उस पर पूरी तरह से चार्ज है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है ना। वायर ऑफ यहाँ पे मेंशन कर लेंगे ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन, ठीक है, इनफाइनाइट डायमेंशन का है, मतलब ये वायर जो है इसका जो लेंथ है इनफाइनाइट है, ठीक है। तो विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ की हेल्प से इसके द्वारा किसी पॉइंट पे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट, यहाँ थोड़ा इधर बनाते हैं, let AB be a wire of infinite dimension, ठीक है, इनफाइनाइट डायमेंशन हो गया, हुज लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लेमडा, जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, एंड चार्ज, इसका लीनियर चार्ज डेंसिटी का मतलब समझ रहे हैं ना, पर यूनिट लेंथ कितना चार्ज है, लेमडा है। और उसके बाद टेक अ पॉइंट पी एट अ डिस्टेंस कितना आर फ्रॉम वायर एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड, एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड इज फाइंड, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करना है, फाइंड करना है। हम इससे आर डिस्टेंस पे एक पॉइंट ले लेते हैं जिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड को हमें फाइंड करना है, और एक गॉसियन सरफेस को अप्लाई करते हैं। गॉसियन सरफेस यानी क्लोज सरफेस बोला जाता है, ठीक है। गॉसियन सरफेस का मतलब क्लोज सरफेस हो गया, जिसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ ले लिए एल। इमेजिन अ, ठीक है, इमेजिन अ सिलेंडर पासेस थ्रू पी, ठीक है, हुज एक्सिस लेंथ ही, जिसका एक्सिस लेंथ कितना हो जाएगा, एल, एंड रेडियस तो आर ही हो गया, आर डिस्टेंस पे है। तो इमेजिन अ सिलेंडर थ्रू पी whose axis length is L and radius कितना, and radius R। तो अगर सरफेस एरिया की बात करें इसका तो कितना हो जाएगा, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू कितना, 2πRL हो गया ना। अब क्या है कि टेक अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ सरफेस DA एट P, ठीक है, टेक अ स्मॉल पार्ट्स ऑफ सरफेस TA एट क्या P, देन इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा पासेस थ्रू DA से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, d phi E इज इक्वल टू E डॉट DA। देखो सरफेस
पे हमने ले लिया, तो यहाँ पे डी ए इधर ही होगा और ई भी क्या होगा, यानी सरफेस के हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट होगा ना, क्योंकि सरफेस का हर पॉइंट सेम डिस्टेंस पे होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और बाहर की ओर होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट ऑफ सरफेस इज क्या, कांस्टेंट। हाँ, सरफेस इज कांस्टेंट। ई डॉट डी ए हो गया, और बाहर की ओर होगा, ये डायरेक्शन क्या होगा, बाहर की ओर होगा, तो ई और डी ए के बीच का एंगल तो जीरो हो जाएगा। तो डी फाई इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई डी ए कॉस थीटा लिखेंगे, तो कॉस थीटा का वैल्यू थीटा की जगह क्या रख सकते हैं, जीरो ना। देखा जाए तो लिखेंगे कि सिंस ई जो है, ई एंड डी ए आर इन सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन, ई और डी ए जो है उस सेम डायरेक्शन में है ना, तो अब हम क्या करेंगे, देयरफॉर थीटा इजकल टू जीरो हो जाएगा, तो डी फाई ई इजकल टू ई डी ए ना हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू होल सरफेस, ठीक है। देखो, इससे जो कर्व सरफेस, फ्लैट सरफेस है ना, सर्कुलर सरफेस, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास करेगा, जितना इधर से पास करेगा उतना ही इधर से पास करेगा ना, तो इन दोनों का तो सम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं, इधर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स से पास करेगा ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो एरिया का डायरेक्शन तो इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इधर, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90, और कॉस 90 क्या हो जाता है, जीरो। तो ये जो सर्कुलर सरफेस देख रहे हैं सिलेंडर का, इससे पास करने वाला क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो ना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू सर्कुलर सरफेस, सर्कुलर सरफेस इज कितना, जीरो। सर्कुलर सरफेस से पास करने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। देन अगर हम बात करें कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू होल सरफेस, होल सरफेस से पास करने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, तो डी फाई ई इजकल टू हम लिख सकते हैं ई डी ए हो गया, अब प्लस जीरो, जीरो तो सर्कुलर फेस से वाला, तो जीरो ऐड करेंगे तो ई डी ए ना रह जाएगा, आइए कितना हो जाएगा, फाई ई हो जाएगा, फाई ई इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, ई कांस्टेंट है बाहर, अंदर डी ए हो जाएगा, तो डी ए का टोटल सरफेस एरिया, तो कर्व सरफेस ना पास हो रहा है कर्व सरफेस से, तो कर्व सरफेस वाला एरिया कितना है, 2πr एल, तो फाई ई इजकल टू कितना लिखेंगे, ई इंटू 2πr एल, इसे तुम क्या मान लो, फर्स्ट, ठीक है। देखो, तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ से आते हैं, अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट पढ़े हैं, अब क्यू का वैल्यू लेमडा इंटू क्या हो जाएगा, एल, सिंस लिनियर चार्ज डेंसिटी जो है लेमडा है, और यहाँ से यहाँ कितना लेंथ है, एल, तो एल लेंथ पे कितना चार्ज हो जाएगा, क्यू लेमडा इंटू एल ना हो जाएगा, क्यू इजकल टू लेमडा इंटू एल, पर यूनिट लेंथ पे इतना चार्ज, तो एल लेंथ पे कितना हो जाएगा, लेमडा इंटू एल हो जाएगा। अब बताओ इसे क्या ले लेते हैं, सेकेंड, और लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से, देखो लेमडा इंटू एल बाई एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल हो जाएगा, ई इंटू 2πr के ना, तो एल से एल क्या हो गया, कैंसिल। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो 2πr इंटू में इधर आया, तो ई इजकल टू क्या लिखेंगे, 1/2πr, 2π एप्सिलॉन नॉट, 2π इंटू लेमडा बाई आर,
अब बताओ, हम पढ़े हैं 1/4πε0 का वैल्यू ना, तो इसको 4 बना देते हैं, 2 से डिवाइड 2 से इंटू कर दो, तो ई इजकल टू कितना हो जाएगा 1/4πε0 2 लेमडा बाई कितना हो गया आर हो गया। अगर इसे वेक्टर फॉर्म के बात करें तो वेक्टर फॉर्म में हम लिख सकते हैं ई इजकल टू 1/4π2 लेमडा बाई आर वेक्टर और आर कैप लिख सकते हैं ना, तो ये हो गया। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आर कैप के लॉन्ग होगा और निकल गया अकॉर्डिंग टू विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ के हेल्प से। ठीक है।